आप सभी का सम्राट क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 10 की गणित अध्याय 1। आज अध्याय 1 में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में और पूरा महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, जो एक तरह से बेसिक होगा, जिससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी इसमें शामिल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको में मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात करें संख्याओं के बारे में, तो संख्याएं मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। जो हमारे पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन हम कक्षा 11 से शुरुआत करते हैं। जब कक्षा 11वीं 12वीं पढ़ेंगे तो काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो मूलतः कक्षा 10वीं तक हम लोग वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। जो ऋणात्मक मान होते हैं, जो मूल होते हैं, उनकी जो संख्याओं का मान भी निकालते हैं, जिसको आयोटा से दर्शाते हैं, वो कक्षा 11वीं में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, जो 1777 में जिनका जन्म हुआ है और 1855 में मृत्यु हुई है। और इनको ही अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन बन सकता है, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, या कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जन्म या मृत्यु या जीवन काल क्या रहा, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबका उत्तर होगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की परिभाषा जानेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, शुरुआत करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ठीक है ना, वास्तविक संख्या कहते हैं, तथा वास्तविक संख्याओं को आर से सूचित किया जाता है। यानी दूसरी परिभाषा इसकी क्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरण में समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है 2/3, 4.5, -9, -5.6, 5√3, 75√3, यानी ये सब संख्याएं क्या हो, वास्तविक संख्या के उदाहरण। लेकिन अगर अंडर रूट में -3 है या कोई भी संख्या है, तो वो वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद करें अगर इसे हम आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें यदि कोई भी संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं के प्रकार बताया जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, ठीक है, क्या होता है, धनात्मक होता है, और दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है, अब धनात्मक क्या होती है, वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती हैं और उनका मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, और इसी बात करें ऋणात्मक संख्या की, तो ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं और ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है, जैसे ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण की बात करें तो वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, जिसमें परिमेय संख्याएं शामिल हैं, अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं, पूर्णांक संख्या शामिल हैं, पूर्ण संख्या शामिल हैं और प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करें प्राकृतिक प्रमेय संख्याएं क्या हैं। गणित में परिमेय संख्याएं एक प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती हैं। यह x/y के रूप में होती हैं या p/q के रूप में, यानी कोई भी संख्या चर संख्या हो सकती है और यहाँ y शून्य के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो बटे संख्या जैसे x/y है, ये y है ना, ये कभी भी y जो संख्या है तो कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकती। ठीक ना। अपरिमेय संख्या की बात करें, गणित में अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं का समुच्चय होती है जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिला के अपरिमेय के रूप में इस तरह से मानी जाती हैं। ठीक है, और वही पूर्णांक की बात करें, एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है, यह कभी भी अंक दशमलव का प्रतिशत नहीं होता है। ठीक है ना, ये आप उदाहरण देख सकते हैं। पूर्ण संख्या की बात करें, वह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव या भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं या धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह होता है। जो एग्जाम्पल आपके इस तरह से हैं 0, 1, 8, 46, 176। इसके बाद बात करें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तो प्राकृतिक संख्याएं यह एक वास्तविक संख्या का भाग है जो एक से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, वहीं बात करें वास्तविक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें, तो सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हैं।
अब वहाँ पे बात करें गुणधर्म की, बात करें वास्तविक संख्या गुणधर्म की, तो समृद्ध गुणधर्म होता है जिसमें से जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो परिणाम वास्तविक संख्या होता है। जैसे 6 + 3 = 9, ठीक है। जैसे क्रम विनिमय गुणधर्म होता है जब दो संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ा या गुणा किया जाता है तो अपरिवर्तित परिणाम अपरिवर्तित रहता है। जैसे 2 में 1 जोड़ो या 1 में 2 जोड़ो, उत्तर बराबर आएगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके बाद बात करें सहचर गुणधर्म, तो संख्याओं को बढ़ते या घटते या किसी भी क्रम में लिखकर उन्हें जोड़ा या गुणा किया जाए तो उत्तर बराबर प्राप्त होगा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, ठीक है। अगला वास्तविक संख्याओं का गुण वितरण। बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्या के प्रश्नों को योग और गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। इस तरह से हल करने पर जल्दी और आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें एचसीएफ और एलसीएम के गुण सूत्रों के बारे में, जो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें से जैसे लघुत्तम समापवर्त बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का भाग देना है एचसीएफ का। वहीं एलसीएम गुणे वहीं एचसीएफ बराबर पहली संख्या तथा दूसरी संख्या गुणा किया जाता है बराबर में। तीसरा है पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ तथा दूसरी संख्या के इसमें भाग देना। चौथा है महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा होता है और इसमें एलसीएम का भाग देना होता है। दूसरी संख्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ, जिसमें पहली संख्या का भाग देना होता है, ठीक है। इसके बाद करें विभाज्यता का नियम, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमको विभाज्यता के नियम हमसे आने चाहिए। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम है प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अन्य शब्दों में जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और इसी संख्या को सम संख्या भी कहा जाता है ना। विभाज्यता के नियम को क्या कहा जाता है, उसको विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण इसमें आपके विभाज्यता के नियम हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करें जो संख्याओं के प्रकार हैं उनमें से उदाहरण दिए गए। जैसे पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, यानी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक बताना है और सबसे बड़ी अनंत आ जाएगी, है ना। सम संख्या की बात करें तो सबसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 होती है, ये सम संख्या होती है और अनंत में भी सम अनंत संख्या मानी जाती है। विषम संख्या की बात करें सबसे छोटी संख्या 1 है ना। पूर्ण संख्या की बात करें सबसे छोटी 0 और अनंत आती है बड़ी संख्या। पूर्णांक संख्या सबसे धनात्मक जितनी होगी उतनी ऋणात्मक भी होगी और वास्तविक संख्या जो मूल संख्या मानी जाती है वो 0 मानी जाती है, ठीक है। भाज्य संख्या की बात करें वहीं 4, 6, 9, 10 ऐसे संख्याएं क्रमागत चलती जाएंगी। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती, या स्वयं के साथ होती हैं या एक के साथ होती है। वहीं सह अभाज्य की बात करें तो 2, -3, 5, -7 ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या की बात करें तो 2/4, 5/10, 1/4, 1/2 ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वहीं अपरिमेय संख्या की बात करें √2, √6, √3, √28, √11 ऐसी संख्याएं क्रमागत चलती रहती हैं। 11वें नंबर बात करें वास्तविक संख्याएं, जैसे कि 2/3, 4.5, -9 यानी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन रूट में कभी भी माइनस वाली संख्या नहीं हो सकती। अगर रूट में कोई संख्या माइनस में है तो वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। अब वास्तविक संख्या की बात करें तो जैसे मैंने ये बताया आपको बताया ना, ये आपकी क्या है वास्तविक संख्याएं नहीं होगी। सम संख्या की बात करें वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना। इसके बाद विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है उसे विषम संख्या कहा जाता है, जैसे कि 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी क्रमांक संख्याएं चलती रहती हैं। वहीं भाज्य संख्या की बात करें वह प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से एक से और इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10 ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, वहीं 2 से भी विभाजित हो जाएगी। वहीं 6 की बात करें तो 1 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की बात करें वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं संख्या से या एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 11 यानी ये संख्या 1 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। सह अभाज्य संख्या की बात करें 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। जैसे 2, -3, 5, -7 ऐसी संख्याएं ये सह अभाज्य संख्याएं मानी जाएंगी। वहीं छोटी बड़ी बात की जाए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 होती है।
है ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 10 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। सॉरी, यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, बड़ी संख्या 99 होती है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और वहीं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, है ना। ये परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें हम पढ़े, तो बिल्कुल भी ये भाई मत सोचना जब तक पेपर नहीं हो जाते, है ना। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पाठ के अंदर की। और संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जब वास्तविक संख्या पाठ का नाम है तो ये चीज़ें पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद बात करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 होती है और सबसे सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें, 9999। 5 अंकों की बात करें तो 10,000 संख्या होगी, और वहीं पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999, है ना। अब इस बात महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी होती है, ठीक है। वहीं बात करें, सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। किसी भी दो या फिर 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। तो गाइस, ये रही सबसे पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण बेसिक। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम पाठों के प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।